नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार सिविल कोड प्यून के लिए मोस्ट मैथ का प्रैक्टिस सेट। ये दोस्तों होगा 19 और यहाँ पर आज हम क्लास करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 64 तक करेंगे दोस्तों। फिर हम मैथ का प्रैक्टिस सेट कल करेंगे 19, क्वेश्चन नंबर 65 से लेकर 85 तक करेंगे। जैसे हिंदी में 35 क्वेश्चन पूछे जाएगा, मैथ में 35 क्वेश्चन पूछे जाएगा और दोस्तों इंग्लिश में 15 क्वेश्चन पूछे जाएगा। टोटल 85 मार्क्स का पूछे जाएगा, जिसमें कि आपका इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं है। आप तैयारी करना है जम के दोस्तों। यह आपका क्लास जो है इस तरह से चलता है। 7 AM पर हिंदी की क्लास, 8 AM पर यह आपकी मैथ की क्लास, 9 AM पर दोस्तों आपका चैप्टर वाइज चैप्टर मैथ चल रहा है और एक आपका दोस्तों 11 AM पर रीजनिंग की क्लास चल रहा है। तो इस क्लास के साथ ज़रूर जुड़ें और सारे जो हैं आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपके पास 51 नंबर क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन है। बताइए इनका सही जवाब क्या आएगा। तो सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से यदि इसको सॉल्यूशन किया जाए तो ये यहाँ से यहाँ एक साथ सॉल्यूशन हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ एक साथ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, पहले का क्रिया होगा तो ये हो जाएगा 20 गुना 1/45 हो जाएगा दोस्तों। देखिए 5 चौक 20 कट जाएगा और ये पन्नामा 45 कट जाएगा। ये 4/9 के रूप में रहा, ध्यान में रखिएगा। आप इनको आगे सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये 9 में से 7 गया 2 और ये हो जाएगा 4/5 गुना 2। तो ये टोटल हो जाएगा दोस्तों। टोटल का बात करें तो 8/5 आ जाएगा। चलिए अब हटाते हैं इसको। ये आपका 8/5 आया टोटल, इनको यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन करने के बाद। और ये आपका आया था 20/45, मतलब 5 चौक 20 पन्नामा 45, 4/9 आया था। कितना आया था दोस्तों? ये आया था 4/9 आया था। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप इनको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपका हो गया, देखिए 25 भागा 15 का मतलब साथियों गुना हो जाएगा तो ये डायरेक्ट 15 चौकी 60 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 15 चौकी 60 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका फिर होगा गुना 8/5। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा 4/9। इनको दोस्तों सॉल्यूशन करते हो। अब बताइए भाग का उल्टा गुना यहाँ पर कर दीजिएगा, 1/60 आ जाएगा। आप इनको सॉल्यूशन करते हो 5 या 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 12 हो जाएगा। 4 से करते हो 4 दूना 8, ये 4 तिया 12 होगा दोस्तों। अब देखो आगे ऊपर ये 5 है और 2 हैं तो ये आ जाएगा 5 दूना 10। अब बटे में आ जाएगा 5 तिया 15। ये आ रहा है दोस्तों आप सभी का भी। बताइए यही आ रहा है ना आप सभी का भी? जी दोस्तों, अब देखो आप इनको अभी और सॉल्यूशन कर सकते थे। देखो ये 5 से 5 यहाँ डायरेक्ट कट जाएगा तो यानी कि 2/3 आएगा। ये क्या आ जाएगा? यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2/3। और ये देखो ये 5 ऊपर वाला का आपको ध्यान देना, ये 4/9 माइनस के रूप में है तो ये माइनस में आ गया। अब बताइए एलसीएम आएगा 9, 3 तिया 9, 3 दूना 6 -4 तो ये आ जाएगा 2/9। आपका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 51 क्या होगा दोस्तों? 2/9 होगा, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी जो है सही जवाब आपका आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में। आप बताना है दोस्तों इनका जवाब क्या आएगा। एक विक्रेता ने 490 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा, दूसरी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको बताना इनमें से कि 20% जो है हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, 20% पर हानि पर बेची गई वस्तु का बात करें, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे। देखिए मान लीजिए, आप देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। अब अंकित मूल्य मान लीजिए, देखो 490 है, 490 है। अब बताइए यह 20% हानि पर और एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा जाता है तो 2 रंग रहता है तो जुड़ जाता है। तो 20 और 16 कितना हो जाएगा? 36। ये 36% बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 490 हो जाएगा।
तो बताइए 1% का मान कितना आ जाएगा। आप या तो ऐसे भी निकाल सकते हो, आपको देखना है ध्यान से। अब बताइए सबसे पहले इसका अंकित मूल्य क्या रहा होगा। इन क्वेश्चन में से आप यदि ऐसे निकालते हो, मान देखिए इसका अंकित मूल्य देखिए 490 और 490, दो वस्तु हैं। कितने वस्तु हैं? दो वस्तु हैं। तो इनका अंकित मूल्य 1500 रुपये होगा। अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों? 1500 रुपये होगा। अब बताइए 20% हानि हो रहा है, मतलब 20% का छूट मिल रहा है। बताइए 1500 पर 20% का यदि हानि हो जाएगा तो 80% का बचत होगा। 2 जीरो से 2 जीरो 15 अट्ठी 20 से, मतलब 1200 रुपये में 1500 का चीज़ था और 1200 रुपये में बेचना पड़ा। अब देखिए 1200 रुपये में बेचना पड़ा। अब यहाँ से निकालेंगे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका दोस्तों आ जाएगा कितना? अब देखो यहाँ से माइनस कर दीजिए, 1 मिनट दोस्तों। यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे साथियों, तो इनका आप क्रय मूल्य देखो क्या आ जाएगा। तो क्रय मूल्य का बात करें तो क्रय मूल्य टोटल दोस्तों, यहाँ जगह का थोड़ा कमी हो रहा है तो आप सभी डिटेल से बना सकते हो। 991 आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 991। तो अब बताइए यहाँ पर लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपये है। विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 1200 रुपये है। यानी कि 1500 का वस्तु था और बेचा 1200 में, और खरीदा कितना में था? 991 रुपये में। तो इसका मतलब जो है वो दूसरे वस्तु को कितने में खरीदा होगा? 209 रुपया में। ऑप्शन 209 रुपये में क्या क्या होगा दोस्तों? 209 नहीं, 290 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 52 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर जो है ना, देखिए अब क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए। एक विक्रेता 490 रुपये में क्या कर रहा है? एक विक्रेता 490 रुपये में दो वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा, दूसरी वस्तु को 16% हानि पर बेचा। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। अब क्रय मूल्य क्या है नहीं पता है, फिर से समझाने के लिए प्रयास करें दोस्तों, अब की बार आपको समझ में आएगा। क्रय मूल्य x रुपये है। अब क्रय मूल्य x रुपये है, मान लीजिए x रुपये पर क्या करता है? 20% हानि हो जाता है। तो बताइए इसका मतलब 20% का हानि हो जाता है तो बचत कितना का? 80 का होगा। फिर इसी पर आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। अब बताइए फिर क्या करता है वो जो है, इसी पर देखिए दोस्तों। अब देखिए आप यहाँ से 0 से 0 काट दीजिएगा तो इसका मतलब क्या आएगा? x का वैल्यू कितना आ जाएगा? बताइए 0.8x आएगा, यानी कि खरीदा होगा 0.8x में। अब फिर क्या कहता है? 16% लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बताइए 490 रुपये का सामान है और वो 16% का लाभ कमा रहा है। तो यदि हम इनमें से क्या करेंगे दोस्तों, इनमें से हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। अब बताइए यहाँ से ये 490 हैं, 490 कितना है? 490 माइनस x। अब देखिए गुना, आप 16% का लाभ कमा रहे हैं, क्या होगा? 116/100 आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 116/9 हो जाएगा। इन टोटल को यदि आप सॉल्यूशन करते हो साथियों तो ये आ जाएगा आपका, देखो मैं बता देता हूँ साथियों, यह आपका आ जाएगा टोटल सॉल्यूशन करने के बाद 490 माइनस x गुना के रूप में आएगा 1.16 आएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम हटाते हैं, एक बार फिर से अब समझने के लिए प्रयास करेंगे दोस्तों। अब देखिए x का कितना आया था? 0.80 रुपये आया था। अब यही किसके बराबर हो जाएगा? 490 माइनस x गुना में हो जाएगा 1.16, ये होगा दोस्तों। यदि आप इन टोटल को सॉल्यूशन करते हो तो ये 290 रुपये आता है। कितना आ जाएगा? 290 रुपये, यानी दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वह 290 रुपये होगा। यदि दोस्तों आपको मैथ डिटेल से समझना है तो आप 9 AM वाले क्लास को ज्वाइन करें और तब जाकर वहाँ देखिए मैथ का एंजॉय क्या है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा जगह का कमी पड़ जाता है दोस्तों, इसीलिए हम सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं सही से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों। कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद
बाद वस्तु को बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 991 रुपये है तो लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य कितना है 1500, 1500% पर छूट देता है कितना का 20% का। तो यदि 1500 पर 20% का छूट देगा तो बचत कितना का होगा 80 रुपये का होगा। इसका मतलब 1500 का चीज़ था और कितना में बेचा 1200 रुपये में बेचा, तब पर भी जाकर उसे क्या हो रहा है लाभ ही हो रहा है। अब उसके बाद देखिएगा दोस्तों ध्यान से, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 900 है। अब 1200 में 991 आप घटा दीजिए, पता चलने जाएगा कितना का लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना का हो रहा है 209 रुपया का हो रहा है। कितना का हो रहा है दोस्तों 209 रुपये का लाभ हो रहा है। ऑप्शन आपका एक क्या हो जाएगा सही जवाब आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को आप सभी जो है सॉल्यूशन कीजिएगा दोस्तों। ए बी और सी के बीच 31,866 की राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए और बी के भागों का अनुपात 9:8, ए और सी के भागों का अनुपात 4:5 है। बी का भाग रुपये में ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको क्या करना देखिए, यहाँ पर पहले आप सबसे पहले रेशियो को मर्ज करने के लिए सीखिए। यदि आप दोस्तों रेशियो को मर्ज कर लेते हो तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो हम यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जगह बन जाएगा दोस्तों। आइए रेशियो को मर्ज करते हैं। देखिए कौन कौन है, देखिए ए हैं, बी हैं, सी हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अनुपात देखिए, ए और बी के भागों का अनुपात कितना है, ए और बी के भागों का अनुपात 9:8 है। आप लिख लीजिए। उसके बाद देखिए ए और सी के, देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, जो चीज़ 2 बार रिपीट होता है उसको बीच में रखना है। तो देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ए को आप कहाँ रख दीजिए बीच में रख दीजिए। तो बी लिख लीजिए, ए लिख लीजिए, सी लिख लीजिए। अब देखिए ए और बी का अनुपात 9:8 है, तो ए का 9 है तो आप ए की जगह 9 रखिए, बी का 8 है तो 8 रखिए। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों ए और सी का कितना है 4:4, 5, तो 4 यहाँ आएगा 5 आएगा। बगल वाले संख्या से क्या कर दीजिए भर दीजिए। ये आ जाएगा 9×5 = 45 आएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 9×4 = 36 हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा 8×4 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये सारे के सारे रेशियो में हो गया। आप इनको छोटे कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये कटने वाले हैं नहीं। लेकिन यहाँ पर पूछा है बी का भाग क्या होगा। चलिए बी का भाग क्या होगा, देखिए 31,866 रुपये था और मात्र बी का भाग निकालना है। तो बी का रेशियो कितना देखिए 32, क्या है 32। कितने से, ये सभी में से, तो सभी को आप जोड़िएगा तो 6 2 8 8 5 13 होगा, हासिल 1 रहा, और उसके बाद फिर 3 3 6 4 10 1 11। अब इनको यदि आप सॉल्यूशन करते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो दोस्तों इसको आरामपूर्वक, तो ये आ जाएगा 9,024 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों 9,024 रुपये आ जाएगा। यानी ऑप्शन आपका ए सही जवाब होगा। क्या होगा दोस्तों ऑप्शन ए आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये A² B² के टर्म में है दोस्तों, तो आपको जरूर इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए क्या आएगा इन क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों। तो आप देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा साथियों। देखिए क्या है 375 + 125 का होल स्क्वायर माइनस 125 माइनस 375 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए दोस्तों इसको क्या लिख सकते हो, एक फार्मूला होता है 4AB। क्या होता है देखिए इस टाइप का होता है, तो एक फार्मूला आता है 4AB। तो ए का काम करेगा कौन, ए का काम करेगा 375 और बी का काम करेगा 125। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4AB का मतलब 125 हो गया, और बी हो गया आपका 375। क्या हो गया 375। अब देखिए नीचे आपका ये दोनों क्या हो जाएगा बताइए, ये दोनों आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो 375 का स्क्वायर क्या लिख दीजिएगा 375 का स्क्वायर माइनस 125 का स्क्वायर। अब बताइए ये A² माइनस B² के फॉर्म में आ गया। किसके फॉर्म में आ गया दोस्तों A² माइनस B² के फॉर्म में। तो लिखिए 4 × 125 × 375। अब बट्टे देखिए A² B² का मतलब एक बार जोड़ और एक बार घटा। देखिए यानी कि हो जाएगा 375 प्लस 125 क्या हो जाएगा 375 प्लस 125, एक बार फिर घटा हो जाएगा 375 माइनस 125, इस तरह से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 500, जोड़िएगा तो 375 और 125 500 इंटू का मतलब गुना, और 375 में से 125 घटा दीजिएगा तो 250 आएगा। इन सभी को सॉल्यूशन करने के बाद क्या आ जाएगा 3/2, यानी कि ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा सही जवाब आएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को इस तरह से फ्रेश से बना लेना है दोस्तों एकदम पूरा, क्योंकि ये फार्मूला होता है दोस्तों। आपको मैं फार्मूला बता दूं, ये आपको फार्मूला ध्यान में रखना है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 4ab। इन फार्मूला पे आप आराम से बना सकते हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.5 मीटर स्क्वायर है। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए इसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। आप देखिए ध्यान से, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो देखिए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, लेकिन घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल साथियों होता क्या है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। चलिए तो 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 13.5 मीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ से आप देखिए, इसको यदि सॉल्यूशन करते हो दोस्तों, ये आप यहाँ पर, तो ये ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13.5, अब बटे में क्या होगा 6 होगा, यहाँ से उड़ेगा, यहाँ 0 होगा। अब इनको सॉल्यूशन करने के बाद ये 9/4 आएगा। इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या चलेगा, रूट चलेगा। बोलिए 9 का 3 और 4 का 2, 3/2 आएगा। क्या आएगा, 3/2। लेकिन यहाँ पर घन का विकर्ण बोला है दोस्तों, तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। क्या होता है, √3 गुना भुजा, तो √3 गुना भुजा आपका कितना है, 3/2। भुजा क्या है, 3/2, तो ये आपका आ जाएगा 3√3/2। आप 2 को भाग दीजिएगा, देखिए 2 से भाग दीजिएगा 3 में, तो ये आ जाएगा 1.5√3। क्या आ जाएगा साथियों, 1.5√3। यानी कि ऑप्शन देखिए सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणक बताना है। क्या बताना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणक बताना है। और ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के रूप में दिए साथियों। आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्या आप सभी देखते हैं कितने जीनियस हो दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। आपको बताना है नमक जो है घटी हुई प्रति किलोग्राम कीमत कितनी थी। आइए देखते हैं। अब देखिए 2 किलोग्राम नमक की घटी हुई कीमत, आखिर में यही तो बताना है, 2 किलोग्राम नमक की घटी हुई कीमत। तो 272 रुपये में देखिए कमी कितना कह रहा है, 15% का। तो आप इसका ज़रा निकालिए, पहले जो है दाम क्या था, तो इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 40.80। यानी कि नमक की कीमत जो था दोस्तों पहले 40.80 रुपये के दर से था, लेकिन अब बताइए 40.80 रुपये में अब देखो 2 kg चीनी मिलने लगा। इसका मतलब वो प्रति kg का दाम क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, क्या हो जाएगा, उनका आधा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। आगे की तरफ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों। 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत 55 है। 42, 45, 49, 51, 42 सी और डी का औसत 53 है। ए बी सी और डी का औसत क्या होगा, बताना इनमें से औसत दोस्तों सभी का क्या होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा क्वेश्चन को दोस्तों। इन सभी का देखिए औसत, औसत का मतलब क्या होता है, सभी संख्या को जोड़ देंगे। यदि सभी संख्या को जोड़ेंगे, देखिए गिनिए कई गुना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को गुना कर देंगे किसको, 55 के साथ। तो ये आ जाएगा दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये टोटल का मान जो आएगा ए, देखिए ए, देखिए 2 गुना ए प्लस बी, प्लस में इन सभी को जोड़ने के बाद आएगा कितना दोस्तों, इन सभी को जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका 188। लेकिन आपको बराबर में देखिए 55 गुना 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 330। कितना हो जाएगा दोस्तों, 330 हो जाएगा। अब बताइए a प्लस बी बराबर 330 माइनस 188 होगा। आगे की तरफ आप देखिएगा a प्लस बी बराबर हो जाएगा दोस्तों 142। घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 142। सेम उसी प्रकार देखिए दोस्तों, इसमें से भी सी प्लस डी आपको हम डायरेक्ट बताते हैं। सी प्लस डी बराबर आप क्या कीजिएगा, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। तो अब की बार 53 गुना 7 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 371। कितना आएगा दोस्तों, 371। और इनको 42 45 49 51 42 को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपका 229। 229 इधर रहता लेकिन बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। सी प्लस
डी बराबर आपका बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सी प्लस डी बराबर आप घटाइएगा तो ये भी आ जाएगा 142। लेकिन यहाँ पर पूछा ए बी सी डी का औसत बताइए ना, तो ए प्लस बी प्लस क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कै को है 4 को बटे 4 होगा। ए बी का मान कितना आया है 142 और सी डी का मान भी कितना आया 142। इन सभी को जोड़कर भाग दे देना है 4 से, तो भाग देने के बाद आ जाएगा 71। कितना आएगा दोस्तों, जोड़कर भाग देने के बाद 71 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही जवाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना है आपको 60। आइए देखते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इनका जो है सही जवाब क्या होगा। आप सभी जो है इनका भी जवाब देना होमवर्क के रूप में, लंबा क्वेश्चन है और ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। आप सभी से यही एक उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर दे पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 61। ए एक कार्य को 48 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, फिर ए चला जाता है, बी शेष कार्य का 25% कितने समय में, दिन और घंटा में पूरा करेगा। चलिए इनका जवाब आप दे सकते हो दोस्तों। चलिए देखिए ए जो है, आइए क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। ए जो है किसी काम को 48 दिन में करते हैं और बी जो है किसी काम को 60 दिन में करते हैं। तो टोटल पहले यहाँ से कार्य निकाल लीजिएगा, 48 और 60 का एलसीएम 240 होगा। तो 48 से 5 बार में जाएगा, 60 से 4 बार में जाएगा। अब देखो क्या कहता है, वो 12 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो बोलिए एक दिन में ए 5 काम तो बी 4 काम, तो बोलिए दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 9 काम, तो 12 दिन तक काम किया है, बोलिए 108 काम हो गया होगा। अब क्या कीजिएगा, इसमें से 108 को आप माइनस कर लीजिए, क्योंकि 240 का कम था, 108 कम हो ही गया है, तो बचा कितना 132 कम। 132 कम को अब कौन करेगा, बी ही तो करेगा। अब चलिए 132 का निकाल देना है 25%। 132 का 25% कितना आ जाएगा 25/100 और अब बी कर रहा है तो बी बटे हो जाएगा 4, क्योंकि बी का क्या है इफिशिएंसी देखिए 4 है। तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 33/4, यानी कि इतना दिनों में कर दिया। तो आप दिन और घंटा में लेके चलेंगे तो इसको 8 दिन 6 घंटा, इसको यदि आप कटाते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 दिन 6 घंटा। 8 दिन 6 घंटा ऑप्शन बी में आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62। कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है, डोरी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर और डोरी की ज़मीन से 30 डिग्री है। तो चलिए क्वेश्चन को बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 जो है सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो इसका फिगर आपसे बनना चाहिए। इनका फिगर देखो दोस्तों इस तरह से बन जाएगा, और ये ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है और आप सभी ज़रूर पढ़े हैं क्लास 10th में। तो ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है। अब देखिए ये जो है इनका कितने डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों, 30 डिग्री का। अब ये x डिग्री का है। अब देखिए ये 90 मीटर क्या है डोरी की लंबाई, यानी कि पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है। तो आप बताइए यहाँ पर मालूम क्या है, पी और एच मालूम है। तो पी एच किस में होता है, साइन 30 डिग्री में। तो साइन 30 डिग्री बराबर पी बटे एच, यानी कि 90 बटे क्या होगा एक्स होगा। अब बताइए ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 90 बटे एक्स। आप इनको क्रॉस में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 90√3 मीटर। आपका सही जवाब क्या आ जाएगा, 90√3 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब होगा। आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 63, और इनका जवाब जरूर आप सभी दे पाएंगे दोस्तों। इनका आप सभी को जवाब देना, देखिए ये 8 बटे कितना लिखा है 125। तो बोलो हम इसको 2/5 पर पावर क्यों कर सकते हैं, बोलो हाँ कर सकते हैं। लेकिन ये पूरे पर कितना पावर है, -4/3 है। अब बताइए माइनस को हटाना है। अब माइनस को कैसे हटाइएगा, आपको यही तो मैन देखना है। देखिए माइनस तब हटेगा, देखिए गुना के रूप में आती है, क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। अब बचा क्या 2/5 पर पावर -4। तो माइनस को जैसे हटाइएगा ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा पलट जाएगा।
नीचे वाला 5 ऊपर और ऊपर वाला 2 नीचे आ जाए तो माइनस हट जाएगा। तो 5 पर पावर 4 का मतलब होता है 625 और 2 पर पावर 4 का मतलब होता है 16। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 625/16 ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखना है दोस्तों। और आप यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। देखिए, यदि 5 अंक वाली संख्या इतना इतना है तो कहता है बताइए 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 5x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी को बताना है इनका सही जवाब क्या आएगा दोस्तों। तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। किसके हिसाब से चलेंगे? देखिए दोस्तों, आप क्या कीजिए, ये 3, 7, 11 का एलसीएम ले लीजिए। यदि आप 3, 7, 11 का एलसीएम लेते हो तो ये होता है 231। कितना आएगा? 231। अब डायरेक्ट आप 231 से भाग दे दीजिए। 231 भाग देने का मतलब यदि 231 से कट जाएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें भाग देना है। अब मैन आता है कि हम एक्स वाई के जगह रखें क्या दोस्तों। तो ये अब देखिए, एक्स वाई के जगह रखें क्या। आप भाग दीजिएगा तो 2 बार में लगेगा भाग, पहले 2 बार में भाग लगेगा, यानी कि हो जाएगा तो 462। क्या हो जाएगा? 462। अब बताइए क्या होगा? 22, 60 क्या होगा? 22, अच्छा शेष बचेगा 22। 8 में 2 गया 6। हाँ, इस तरह आएगा। आपको बताना है दोस्तों कि एक्स वाई के जगह क्या रखें। आपको ध्यान से देखना, एक्स और वाई के जगह क्या रखें। तो मैं बता दूं साथियों, अभी कुछ नहीं तो आप मान लीजिए 0 रख दीजिए। अभी फिलहाल में क्या रख दीजिए? 0। तो ये आ जाएगा 0। अब अगला कई बार में कटेगा? अगला आप देखिए 9 बार में कटेगा। अगला आप 9 बार में कटाते तो ये हो जाएगा 20, 79। क्या हो जाएगा? 20, 79। अब घटाने के बाद ये आ जाएगा 1810। क्या आएगा? 1810। फिर अगला बार में कटाते हो तो अभी ये कटेगा फिर 7 बार में। 7 बार में कटेगा, 7 की 7 सत्या 21, 7 दूना 14 तो 16। 7 बार में कटेगा तो ये 193 बचेगा। अब पूरा पूरा कट गया। अब बताइए 193 हैं जो, यही तो ज़्यादा है ना। 193 ही ज़्यादा है। यदि 193 को हम माइनस कर दें 231 में से तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगा दोस्तों? विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस कीजिएगा तो ये 38 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 38 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ x बराबर 3 होगा, x बराबर 3 हो जाएगा। देखिए, इसका मतलब हुआ x बराबर 3 होगा और y बराबर क्या होगा? 8 होगा। तो यहाँ तो आपको निकालना है किसका? चलिए, x बराबर 3 और y बराबर 8 याद रखना है। x बराबर 3 आया और y बराबर 8 आया। तो यहाँ पर आपको देखिए, x के मान यहाँ पर 5 गुना 3 कितना हो जाएगा? 15। फिर 8 गुना 3 कितना हो जाएगा? 24। तो ये 5, 4, 9 और 2, 1, 3, यानी कि इसका योग पूछ रहा था 5x + 3y का। तो आपका सही योग जो आएगा दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं और ज़रूर आप 9 AM वाली क्लास ज्वाइन करें। यदि आप 9 AM वाली क्लास ज्वाइन कर दें तो आपको वहाँ पर कुछ डाउट नहीं लगेगा, देखने में आपको हर चीज़ समझ में आएगा। इसीलिए वह भी क्लास दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा है, इसलिए आप उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।